जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज डिस्कस करेंगे हम भारत पोल के बारे में। आखिर क्या है भारत पोल और क्यों रिसेंट डेज में ये न्यूज़ में रहा और सभी ने इसके बारे में चर्चा करी और क्यों ये एक गेम चेंजर होगा भारत की जितनी भी एजेंसीज हैं उनको दूसरे देश में भागे भगे हुए मुजरिमों को पकड़ने के लिए। और इन सब पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या लिंक है इंटरपोल का भारत पोल के साथ और सीबीआई के साथ और किस तरीके से भगोड़े अब बच नहीं पाएंगे चाहे वो किसी भी देश में चले गए हों। जनरली आप जानते हैं जो भी इस देश का सबसे बड़ा मुजरिम होता है या फिर बहुत बड़ा मुजरिम जुर्म करता है तो वो पड़ोस के देशों में या फिर अपने पैसे का यूज करके किन्हीं और दूसरे देशों में भाग जाता है और फिर उसे लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उन सब इनसाइड इंफॉर्मेशन के बारे में हम सब बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहना इस सेशन के लास्ट तक और जानेंगे इसकी डिटेल कि क्या इसकी डिटेल रहेंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों कि ग्लोबली आप सभी जानते हैं कि जो देश है ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और कोई भी एक देश में जो जुर्म करता है या फिर पैसे कमाकर इलीगल तरीके से वो दूसरे देश में शिफ्ट हो जाता है तो उसे वापस लाना बहुत ही कठिन रहता है। जैसे हमारे देश के ही विजय माल्या या फिर नीरव मोदी जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो उन्हें किस तरीके से सीबीआई कनेक्ट कर पाती थी दूसरे देश की एजेंसी से, क्या वहाँ कोर्ट में कार्रवाई की जाती थी और कैसे लाना एक बहुत ट्रिकी टास्क रह जाता था देश की संस्था के लिए और देश की एजेंसीज के लिए। तो उन सब के लिए आसान काम कराने के लिए हमने ये भारत पोल लॉन्च किया है। तो जानेंगे कि क्या है इसके पीछे के कारण। देखिए, हमारे अमित शाह जी ने 8 जनवरी को भारत मंडपम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहां पर इस पोल पोर्टल को इनोवेट किया, बताया कि ये इंट्रोड्यूस किया कि ये किस तरीके से वर्क करेगा और आखिर किसने इसको बनाया। उन सब पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या है भारत पोल पोर्टल, किस तरीके से यह देश की सीबीआई एजेंसी के थ्रू कनेक्ट है और कैसे मदद करेगा। तो चलिए जानते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं भारत पोल के लिए। देखिए, ये पब्लिश हुआ है, इसकी डेट याद रखना आपके एग्जाम या फिर आगे नॉलेज के लिए बेस्ट रहेगा कि 8 जनवरी 2025 को ये इनॉग्रेट किया गया था। कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि यूनियन मिनिस्टर हमारे जो अमित शाह जी हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, इसको सबके सामने रखा है, बताया है। और इसे डेवलप करने वाली हमारी एजेंसी है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और किस लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जानते हैं दोस्तों कि ये एक हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट है देश का उसकी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाएगी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी इंक्रीज करेगी और क्राइम कंट्रोल करने में काम आएगी ये वाला पोर्टल। वो किस तरीके से, चलिए जानते हैं आगे कि ये आखिर है क्या। देखिए, जानेंगे हम अबाउट भारत पोल इज डिजाइन टू इम्प्रूव इंडियाज एंगेजमेंट विद ग्लोबल पुलिस। ठीक है दोस्तों, कि जो ग्लोबल पुलिस है ना उसके साथ इंडिया की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भारत पोल को इंट्रोड्यूस करा गया है, इनोवेट किया गया है, बनाया गया है। वो भी किस तरीके से, सीबीआई के थ्रू। ठीक है। और सबसे बड़ा कनेक्शन रहेगा हमारा इंटरपोल के साथ। इंटरपोल के साथ क्या है कि इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पोर्टल या फिर इंटरनेशनल पुलिस कह सकते हैं जिसमें 196 कंट्रीज इंक्लूड है, शामिल है। तो इस पोर्टल में ये जनरली 5 मॉड्यूल पर काम करने वाला है जिसमें से सबसे पहला है कनेक्ट। मतलब जो दूसरे देश के लॉज हैं, दूसरे देश की जो एजेंसीज हैं जैसे कि इंटरपोल्स रही हो या एनसीबी रही हो, उनके थ्रू हमारी जो एजेंसीज हैं, लॉ एजेंसीज हैं, उनको कनेक्ट करना सबसे पहला पर्पस होगा। दूसरा, इंटरपोल नोटिस, मतलब जो भी नोटिस हमारे जो देश की एजेंसीज किसी के लिए निकालेंगी वो किस तरीके से इंटरपोल को दी जाएगी, किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के बारे में जो भी क्राइम करके उस देश से भागा है। नेक्स्ट हमारा रेफरेंसेस क्या रहेंगे कि सिंप्लीफाइज इंटरनेशनल रिक्वेस्ट टू असिस्टेंट इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके की असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा सकती है दूसरे देश के थ्रू। और इसमें देश की जो भी जितने भी राज्य हैं उन सब की पुलिस और जितने भी हमारी सेंट्रल लेवल पर एजेंसीज है सब इंक्लूड रहने वाली हैं दोस्तों। ये इसलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब सीबीआई को अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है।
पहले क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इस देश से किसी भी राज्य का मुजरिम हो, यदि वो दूसरे देश में भाग गया है, तो वहाँ की पुलिस को कनेक्ट करना पड़ता था सीबीआई से और सीबीआई ही रिक्वेस्ट देती थी इंटरपोल को। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जो भी कार्रवाई करना चाहती होंगी, चाहे वो देश की हो, राज्य की हो या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट की एक यूटी की एक क्राइम एजेंसी हो, वो सब इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट कर सकती हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं और अपनी कार्रवाई को करवा सकती हैं। तो ये इसका महत्व रहने वाला है। ब्रॉडकास्ट क्या रहेगा देखिए कि रिक्वेस्ट रहेगी कि और इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे 195 कंट्रीज़ के थ्रू मतलब जितने भी हमारे जो वर्ल्ड है उसमें कंट्रीज़ हैं 195 कंट्रीज़ उनसे कनेक्शन डायरेक्टली हो पाए किसी भी मतलब देश की एजेंसी का और उसके थ्रू हम डायरेक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएँ। और इवन वो जो दूसरे देश की एजेंसीज़ है वो भी यदि कोई ऐसा उनका फ्यूगिटिव है, कोई भगोड़ा है, जो देश छोड़कर भागा हो दूसरे देश से और इंडिया में आया हो, तो इंडिया की एजेंसीज़ उससे भी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हैं। तो ये इसका महत्व रहने वाला है। और लास्ट है हमारा कि इंटरपोल मतलब इंटरपोल क्या है? पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरपोल का मतलब है इंटरनेशनल पुलिस। ये इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1923 में हुआ था 1923 में और जिसमें हमारी 196 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं और जो एक साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिमिनल होते हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करती है। और पर्पस क्या है? पर्पस था कि जितने भी इश्यूज़ हैं, जो भी क्रिमिनल अलर्ट हैं, वो सब उस उन सभी देशों में बताए जा सकते हैं और बताए जा सकें या फिर समझाए जा सकें और इन्फॉर्म किया जा सके। रिसोर्सेज़ क्या रहेगा कि डॉक्यूमेंट और जो भी सपोर्टर्स हैं, उनके एक अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल पाए दूसरी एजेंसीज़ का एक एजेंसी को, ठीक है? और बाकी जो हमारा भारत पोल है, वो हेल्प करेगा सेंट्रल को, स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज़ को। मतलब जितने भी लॉ एनफोर्समेंट है, हमारी एजेंसीज़ हैं, उनके कोलैबोरेशन को इंक्रीज़ करेगा और ताकि वो एफिशिएंटली जल्दी से उस क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो आई होप यहाँ तक आपको इतना क्लियर हुआ होगा, आखिर भारत पोल है क्या? कि भारत पोल एक ऐसा यूनियन है जिसमें देश के सभी जितने भी राज्य हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल पर एजेंसीज़ हैं और यूनियन टेरिटरीज़ की जितने भी एजेंसीज़ हैं, उनको कोलैबोरेट किया जाए, एक साथ लाया गया है ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पर्टिकुलर जो भी क्रिमिनल रहा है, उसके बारे में कार्रवाई जल्दी की जा सके, एफिशिएंटली की जा सके। तो इतना बात आपको समझ में आई? तो इसमें पर्टिकुलरली फ़ोकस रहेगा उस व्यक्ति के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस पर केस करना या फिर उसको जल्द से जल्द जेल में भेजना या फिर उसको पकड़ना, सबसे बड़ा टास्क रहने वाला है। इस तरीके से जैसे कि इंटरपोल अपना कनेक्ट करता है या फिर दूसरे देश से भी किसी को लाना होता है, तब भी हमारे जो देश की अलग-अलग राज्यों की एजेंसीज़ हैं, वो वर्क करती हैं और वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। तो वो अब सीबीआई के थ्रू ना होकर डायरेक्ट कोई भी हमारे जो भारत पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू कनेक्ट कर सकती है। ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब आसानी होगी। अब मैं रिसेंटली एक केस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ था कि एक क्रिमिनल था जिसकी गाड़ी में से बहुत सारा ड्रग्स और अदर जो इल्लीगल चीज़ें थी वो बरामद की गई और बहुत सारा कैश भी था। बट ये वो कार तो जब्त कर ली गई, वो कैप्चर कर ली गई बट जो उसका मालिक था वो और जो उसका रियल ओनर था, वो देश छोड़कर यहाँ नेपाल चले गए और नेपाल जाकर अब उन्हें पकड़ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा एज़ अकॉर्डिंग टू यदि वो देश में होता तो। बट अब वो इस चीज़ से नहीं बच पाएँगे क्योंकि अगर भारत पोर्टल है उसके थ्रू हम नेपाल को कनेक्ट कर सकते हैं और नेपाल की जो एजेंसीज़ हैं, उनको हम अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उस पर्सन के बारे में बता देंगे और वहाँ से वो उनके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो भारत पोर्टल पर बता देंगे, जिसके थ्रू उसको वापस लाना थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ये बहुत मतलब बहुत साल का केस हो जाता था। अब आप देख सकते हैं कि नीरव मोदी और जो विजय माल्या है उसका भी केस एप्रोक्स 10 इयर्स मोर हो गए हैं, मतलब 10 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उन्हें वापस नहीं लाया गया। कभी कुछ चीज़ बीच में अड़ती है तो कभी कुछ। तो इस तरीके से ये सिर्फ़ एक जो क्राइम है, ग्लोबल क्राइम उसको कंट्रोल करने की एक मुहिम है जो हमारे देश ने हमारे जो
गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च कराया है सीबीआई के थ्रू। तो ये एबिलिटी टू फाइट ग्लोबल क्राइम मोर इफेक्टिवली। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से भारत पोर्टल ग्लोबल क्राइम को रोकने के लिए वर्क करेगा। आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए बात करते हैं कि एजेंसीज़ क्या-क्या हैं? कि सर कुछ एजेंसीज़ के नाम भी बताइए कि किस तरीके से कौन-कौन सी एजेंसीज़ इसमें इंक्लूड रह सकती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आप एजेंसी का नाम जानते हैं सीबीआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, सीआईएसएफ, एनसीबी, एनआईए और आईबी। ये हुई सेंट्रल लेवल पर। ये एजेंसीज़ भी इसी में इंक्लूड होंगी भारत पोर्टल में। और यदि हम स्टेट एजेंसीज की बात करें तो वो होती है स्टेट पुलिस, स्टेट आर्म्ड पुलिस और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो जब ये अलग सेपरेट वर्क करती थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट अब नहीं होगी। अब ये सब एक साथ कोलैबोरेट होकर वर्क कर सकती है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हमारा पोर्टल है जो हमारे देश में होने वाले क्राइम को रोकेगा। तो सेशन हमारा यहाँ तक था दोस्तों। यदि आपका कुछ भी फीडबैक हो इस सेशन से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।